Assalamu alaikum and good morning, students. Today we are going to start a new lecture of the lecture series, and that lecture is about the control and या we can say coordination in case of plants. प्लांट्स में जो coordination होता है वो कैसे होता है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. And as you know, the plants they do not have the nerves, they do not have the muscles. जैसे कि हमने देखा था in case of the animals या in case of the human beings, वहाँ पे जो control and coordination होता था that was because of the nerves, that was because of the muscles. But in case of the plants there are no nerves, there are not the nerves, there are is the absence of the muscles. So the plants they also show the responses against a stimulus, and those responses are in the form of the movements. They are in the form of the movements. जैसे कि हमने देखा था in case of the animals they show responses, they show the movements. इसी तरह plants भी movements show करते हैं, but the movements they are not the quick movements because they lack the nerves, they lack the muscles. And usually ये जो plants में coordination होता है, that coordination is only brought about by the chemicals, या we can say brought about by the hormones. वो इनमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, इनमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, एंड दे हैव ओनली द कोऑर्डिनेशन occurs by the help of the chemical substances. और वो हम बाद में बात करेंगे. पहले हम इस टॉपिक पे आएंगे कि प्लांट्स शो करते हैं responses in the form of the movements. एंड ये जो response होता है, this response is usually against a stimulus. तो यहाँ पे बात आ गई what do we mean by stimulus and what do we mean by response. stimulus हम किस चीज़ को कहते हैं, पहले हम ये डिफाइन करेंगे या response डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे मूवमेंट्स पे. stimulus हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं the change या we can say the agent, the factor or the change in external or internal environment which leads to the movement or any other type of the response, any other type of the reaction in an organism, that is known as stimulus. The stimulus ऐसे हम कह सकते हैं the agent, कोई भी चीज, कोई भी फैक्टर, कोई भी चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में जो इसको मजबूर कराती है कि ये वापस कोई रेस्पॉन्स दे या वापस कोई रिएक्शन दिखाए या वापस कोई मूवमेंट शो करे, उस चीज़ को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल मैंने किसी को थप्पड़ मारनी चाहिए, और ये जो थप्पड़ है उस इंसान को मजबूर कराता है कि वो वहाँ से कोई भी रिएक्शन दिखाता है, वो अपना सर इधर ले जाता है, पीछे ले जाता है या अपनी आंखें बंद करता है. वो इस इंसान ने वहाँ से रिएक्शन दिखाई किसके खिलाफ, जो मैंने यहाँ से इसको थप्पड़ मारनी चाहिए. सो यहाँ से जो मैं थप्पड़ मार रहा हूँ दैट इज नोन एज द वर्ड स्टिमुलस. कह चीज या कह सबस्टेंस या कह एजेंट युस हसा अकिस इंसानस या अकिस लिविंग ऑर्गेनिजमस मजबूर करे रिएक्शन हावनस पे, मूवमेंट हावनस पे, तथ दैट इज नोन एज स्टिमुलस. एंड यूजुअली युस हसा ये स्टिमुलस ये जो स्टिमुलस होता है इन केस ऑफ प्लांट्स the stimulus is received by a special region that is known as the perceptive region. एनिमल्स में हमने बोला था perceptive region. ये जो stimulus होता है that stimulus is received by the receptor organ, but in case of plants में जो होता है stimulus वो रिसीव करता है द रीजन दैट इज नोन एज द परसेप्टिव रीजन. इसके बाद जो प्लांट्स होते हैं वो वापस दिखाते हैं रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स, वो हम बाद में देखेंगे. एंड रेस्पॉन्स हम किस चीज को कहेंगे, रेस्पॉन्स हम इस चीज को कहेंगे द रिएक्शन अगेंस्ट द स्टिमुलस. ये जो हमने अभी स्टिमुलस दिया था इस इंसान को, इसने वापस जो क्या रिएक्शन दिखाई, इसने पीछे अपना सर ले लिया एंड उसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स को. रिएक्शन against the stimulus that is known as the response. और प्लांट्स में वो रीजन जो रेस्पॉन्स दिखाता है that is known as the responsive region. हमने एनिमल्स में बोला था that is known as the इफेक्टर ऑर्गन, बट यहाँ पे जो प्लांट्स में वो रीजन, वो पार्ट प्लांट का जो रेस्पॉन्स दिखाएगा अगेंस्ट द स्टिमुलस दैट इज नोन एज द रेस्पॉन्सिव रीजन. इसका मतलब ये है कि स्टिमुलस ट्रैवल करता है, देयर इज अ कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस
from the perceptive region to the responsive region, and in this way the responsive region shows the response in the form of what, in the form of movements. ये हुई बात about the stimulus and response. After that ये जो plants जब होते हैं, ये हमने बोला कि ये रिस्पॉन्स दिखाते हैं एंड दैट रिस्पॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स, एंड दिस मूवमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड, या मूवमेंट हमने पहले भी डिफाइन किया है. मूवमेंट हम किसको कहेंगे, एनी चेंज या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, अपनी पोजीशन चेंज करना सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, दैट इज नोन एज मूवमेंट. फॉर एग्जांपल ये मेरी बॉडी की आर्म है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन मैं थोड़ा बहुत चेंज करूंगा, दैट इसकी चेंज इन पोजीशन को हम बोलेंगे मूवमेंट, या मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट मीन्स the change in position with respect to the surroundings is known as movement. And ये जो plants होते हैं, plants show two types of movements. The first type of movement, they are known as the movements of locomotion. The movements of locomotion, and the second type of movements which plants show, those are known as the movements of curvature. Go plants movements of curvature. The plants show two types of movements. The first type of movements जो होते हैं, they are known as the movements of locomotion, and second type of movements, they are known as movements of curvature. हाँ, अब पहले हम बात करेंगे movements of locomotion. Movements of locomotion हम किसको बोलेंगे? When there is the change in the position of the whole body from one place to the another place, that is known as locomotion. जब एक इंसान की या एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी या इसके कंटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज लोकोमोशन. और आप अभी हैरान होंगे कि प्लांट्स भी लोकोमोशन दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं. यूजुअली आपको पता है द प्लांट्स आर फिक्स्ड, जो होल प्लांट होता है वो फिक्स होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता. मगर इसमें जो लोकोमोशन फिर कहाँ से आ गई? लोकोमोशन जो प्लांट्स में होती है, दैट अकर्स इन द सेल्यूलर कंटेंट्स. सेल्यूलर कंटेंट जो इसमें अंदर से सेल्स, प्लांट हर एक प्लांट सेल्स का होता है, बना होता है. इसमें जो सेल्स होते हैं, दो सेल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. आफ्टर दैट द नेक्स्ट मूवमेंट दैट इज नोन एज द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. मूवमेंट ऑफ कर्वेचर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर, मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर हम किनको बोलेंगे? दीज आर द चेंज इन द ओरिएंटेशन या चेंज इन द पोजिशन ऑफ द plant body parts with reference to the other, yeah, in relation to the other body parts. Change in position of the plant body parts in relation to the other body parts, that is known as movements of curvature. वो क्या, उसका मतलब क्या हुआ? ये जो प्लांट्स, ये इस मोमेंट ऑफ कर्वेचर में हमने एक प्लांट को लेना है, एंड इस प्लांट में कोई पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, फॉर एग्जांपल इसको हम रखेंगे रेफरेंस ब्रांच. इस रेफरेंस ब्रांच इसको हम रेफरेंस ब्रांच रखेंगे. अब इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं इस ब्रांच की मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इस ब्रांच की मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. दिस इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द, या चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लांट बॉडी पार्ट. जब ये प्लांट बॉडी पार्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस वेरी ब्रांच, इसको फॉर एग्जांपल इससे दूर भागेगी ये ब्रांच या इसके करीब आ जाएगी ये ब्रांच, उस मोमेंट को हम कहेंगे द मोमेंट ऑफ कर्वेचर. वो मोमेंट ऑफ कर्वेचर मीन्स द movement of the plant body part, yeah, this is the change in orientation of the change in position of the plant body part with reference. में हमको ज़रूरी रेफरेंस पॉइंट रखना होता है, कोई और ब्रांच लेनी होती है, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये दूसरी जो ब्रांच या दूसरा जो प्लांट बॉडी पार्ट वो कैसे मूवमेंट करेगा, उसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज द मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर. सो दिस आर द दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द मूवमेंट्स. और आफ्टर दैट हम को पढ़ना है इन डिटेल the movements of locomotion and movements of curvature. तो हम पढ़ेंगे about the movement of locomotion. ये जो movement of locomotion हमने पहले भी define किया, these are the movements which occur in usually in the cellular components of the plants. From the cellular components they move from one place to another place inside the plants. That is known as the what? Movement of locomotion. अब ये जो movement of locomotion that has been divided into two types. First is known as the autonomic या autonomous भी होंगे, autonomic
movements of locomotion, autonomic movements of locomotion. And the second category of locomotion, that is known as the paratonic. That is the paratonic movements of locomotion. अब ये जो प्लांट्स में लोकोमोशन होती है, that occurs by the two types. The first type of mode locomotion is known as autonomic movements of locomotion, and second is known as paratonic movements of locomotion. And autonomic movement, this is also the firstly it is the locomotion, that means moving from one place to another place, and then there is the autonomic in the sense these are the movements which occur, movements of locomotion which occur ड्यू टू द इंटरनल और इंट्रिंसिक फैक्टर्स. उसका मतलब क्या हुआ, ये वो मूवमेंट्स होती है जो एक प्लांट में मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, मतलब इसमें सेल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मगर उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है. वो सेल्स मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द प्लांट because of the some internal reasons. For example, that is because of the some internal reason. इसमें एक इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से स्टिमुलस नहीं प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. ये प्लांट्स जो होते हैं मूवमेंट दिखाते हैं, and because of the internal reasons they show the movements. That is why this is known as autonomic movement of locomotion. For example, कशर पर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अस हसा क्लासस में बिहित, फॉर एग्जाम्पल मिसाल अस क्लासस में बिहित अतन हसा बच्चे या कोर फिलहाल ब्रोह कन मजी हसा गो कंस क्या थाम तो अम हसा लाज क्रैक दिन, अम लाज क्रैक दिन क्या लाइन क्रैक दिन अस पी अमिस क्या गो अंदर कहीं गो अमिस क्या गो अमिस कोर नब्र सरन लोयस कहीं या बे इंसान वोनस कहीं अमिस गो इंटरनली अंदर गो अमिस क्या अम हसा लाज क्रैक दिन गो अमिस हसा गो इंटरनल वी कैन से स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस अमिस कहीं तो अत दिस इज ऑटोनॉमिक, अमिस गो ऑटोनॉमिक. इथे कन वन यम सात हसा प्लांट मूवमेंट हाय मगर अम खतर अमिस नब्र कंस स्टिमुलस दितमुत क्या, इंटरनली गस क्या दलील अमिस यह हसा रेस्पॉन्स, यह हसा मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, तथ वन ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन. एंड यथ मज हसा एग्जांपल यवान, फॉर एग्जांपल यथ मज एग्जांपल यवान द साइक्लोसिस और अत वन द स्ट्रीमिंग, the cyclosis or streaming movements of cytoplasm. streaming movements of cytoplasm. प्लांट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, हर एक सेल का जो साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म हमेशा मूवमेंट दैट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मूवमेंट, हमेशा मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट इज नोन एज साइक्लोसिस और दैट इज नोन एज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म. एंड ये जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स एक सेल के इंटरनल साइटोप्लाज्म में होती है, दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द इंटरनल रीजंस, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस या एनी अदर टाइप ऑफ स्टिमुलस. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन. और सेकंड एग्जांपल है इसमें द मूवमेंट ऑफ द फ्लैजिला, in a unicellular organism algae, that is known as Chlamydomonas. Chlamydomonas जो होता है, हमने 9th में भी पढ़ाया, प्रीवियस लेक्चर में हमने थैलोफाइट्स के बारे में बात की या एल्गी के बारे में बात की. Chlamydomonas, that is also one of the algae, and इस algae में क्या होते हैं, they have the two long whip-like structures we can say, and these whip-like structures are known as flagella. एंड ये जो फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला मूवमेंट करते हैं या बीट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनल रीजंस, एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस इन पे नहीं होता है. दीज फ्लैजिला ये मूवमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ सम इंटरनल रीजंस, and this is that locomotion means moving from one place to another place, and this locomotion, this movement occurs because of the internal reasons. That is why this is known as autonomic movement of locomotion. The paratonic movements of locomotion, सिंपल है ये. ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स वो थे या वो हैं जो एक प्लांट लोकोमोशन करता है, प्लांट्स में लोकोमोशन होती है मगर इंटरनल रीजंस के बुनियाद पे एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है. दैट इज दोज आर नोन एज ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन. इसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन, that is known as the paratonic movements of locomotion. These are also the movements of locomotion but which occur due to the presence of the external
which occur due to the presence of external stimulus. ये वो मोमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, प्लांट्स में लोकोमोशन होती है या प्लांट्स कंटेंट्स, सेल्यूलर कंटेंट्स में लोकोमोशन होती है, बट लोकोमोशन अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज पैराटोनिक मूवमेंट्स. जैसे हमने अभी एग्जांपल दी थी इस किस्से में, ये जो लड़के स्टूडेंट है इसने रोया मगर अम हसा हेत वदन क्या हेतन वदन अमि सात गो नमिस इंटरनली क्या अमि सात लोय अमिस कंस अमि सात अमिस कंस लोय गो एक्सटर्नल स्टिमुलस दित अमिस अमि सात तेली हसा हेत अमि वदन तथ वनो अस दैट इज नोन एज पैराटोनिक. समझ यवान. एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन में एग्जांपल्स दिस हैज बीन फर्दर कैटेगराइज्ड on the basis of the type of the we can see stimulus. इसमें examples है the chemotaxis. This is a type of paratonic movement of locomotion. या इसमें example आती है phototaxis. These are the two examples of या two types of what paratonic movements of locomotion. Simple है. Chemotaxis means movement of locomotion, but paratonic, this is paratonic. Paratonic में है ये जो external stimulus है, that is the chemicals. This is the movement of locomotion in response to the external stimulus, and the external stimulus here are the chemicals. For example, इसमें example क्या आती है? The movement of spermatozoa towards archegonia. This is the example of what? This is the example of the chemotaxis. अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डू मीन बाय आर्चिगोनिया, व्हाट डू मीन बाय द स्पर्मेटोजोआ. अगर हम फिर से बात करेंगे अब द एल्गी या थैलोफाइट्स की, उन एल्गी में क्या होता है, ये जो वी कैन से मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट जिस तरह हायर एनिमल में सुपर या वी कैन सुपर्म जो होता है, उस सुपर्म को हम बोलते हैं सुपर्मेटोजोआ. सुपर्म मीन्स ठीक है, एंड उसके बाद जोआ मीन्स एनिमल लाइक. दिस इज हैविंग एनिमल लाइक बिहेवियर. एंड आपको पता है एनिमल्स का जो मेजर बिहेवियर है दैट इज द मूवमेंट, वो मूवमेंट दिखाते हैं. तभी इसका नाम ये जो सुपर्म, दिस इज द टाइप ऑफ सुपर्म which is animal like. that means it is motile, it is showing the locomotion. ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है because of the phylella. that is why इसको हम कहेंगे सुपर्मेटोजोआ. एंड वो जो एल्गी होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द वाटर फॉर एग्जांपल. और आफ्टर दैट हम बोलेंगे व्हाट डू वी मीन बाय द आर्चिगोनिया. किसको हम बोलेंगे? आर्चिगोनिया, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सिंपल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, उसको हम बोलेंगे आर्चिगोनिया. एंड अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम बात करेंगे उसको हम बोलेंगे एंथ्रीडिया. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एट विच द मेल गैमेट्स ऑफ plants are produced, and female gamete of the plants is produced in a structure that is known as archegonias. समझ यवान. and one is which an antheridias but hasa go produce क्या? the spermatozoa. and यम as these algae they are present in the water, यम हसा आबस में present आसान, ये पानी में present होते हैं. and ये जो antheridia होते हैं, antheridia produce करते हैं what? the spermatozoa. and इन spermatozoa में होते हैं the phylella, जिनकी वजह से ये movement करते हैं from one place to another place. after that अब ये जो एंथ्रीडिया है ये प्रोड्यूस करते हैं द सुपर्मेटोजोआ. ये सुपर्मेटोजोआ कहीं भी जा सकते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द वाटर. बट ये सुपर्मेटोजोआ मूव करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट which is present on the female reproductive part, that is known as the archegonia. because the archegonia that produces specific type of chemicals, ये we can say scent molecules या chemical substances प्रोड्यूस करते हैं which act as the attractants. वो अट्रैक्ट करते हैं किसको? सुपर्म को या सुपर्मेटोजोआ. एंड सुपर्मेटोजोआ इन केमिकल्स की अट्रैक्शन से मूव करता है व्हाट? टुवर्ड्स द व्हाट? आर्चिगोनिया, टुवर्ड्स द एग. एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? कीमोटैक्सिस. समझ यवान. कीमोटैक्सिस हसा गो यथ मज हसा छु मूवमेंट करान अख
plant body part kath responses in response to the chemical substances. That is why this is known as the movement of locomotion. Chemical plant part hasa chu move karan from one place to another place, but with the help of chemicals. That is why this is known as chemotaxis. And examples hasa this is known as chemotaxis. And pachu byak example, that is known as the phototaxis. Phototaxis, simply this is also the paratonic movement. That means here this is the movement of locomotion, that means moving from one place to another place. But here external stimulus जो होता है, that external stimulus is what? That is known as, that is the light. लाइट जो एक्सटर्नल है, लाइट एक प्लांट बॉडी पार्ट को मूवमेंट कराती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज फोटोटैक्सिस. एंड एग्जांपल इसमें होती है द मूवमेंट ऑफ the chloroplasts. Movement of chloroplasts. They are the cellular organelles present in case of the leaf cells. Chloroplasts in different intensities of light. In different intensities of light. ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लीफ में जो होता है the मेसोफिल टिश्यू, पैलिसेड cells and we can say spongy cells, उनमें होता है they are the cells, they are having the structures या cell organelles which are known as the chloroplasts. एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द लाइट इन डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ द लाइट. जब लाइट ज़्यादा होती है तो ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ वी कैन से या टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द लीफ मूवमेंट करते हैं. एंड दैट इज अ टाइप ऑफ लोकोमोशन विच अकर्स बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस विच इज नोन एज द लाइट. एंड इसको हम बोलेंगे द type of movement which is the type of locomotion that is known as what, the phototaxis. इसके साथ ही the movements of locomotion हम conclude करते हैं. After that the next type of movement जो हमने बोला था, the plants show the next type of movement, those are known as the movements of curvature. And movement of curvature हमने पहले ही define किया, the type of, these are the change in orientation या change in the position of the plant body part with respect to others. ये जो plant body part होता है ये अपनी movement या अपनी position change करता है, या तो इसके खिलाफ जाता है या bend करता है या twist करता है, and उसको हम बोलेंगे the moments of curvature. And these moments of curvature have been divided into two types. The first type of moments, they are known as the Turger moments. The first type of moments are known as the Turger moments. Second type of moments, they are known as the growth moments. Growth moments. These are the two types of the what? The moments. These types of the moments of curvature. Turger moments को हम दूसरा नाम कहेंगे. These are also known as the non-growth moments. And growth moments को हम बोलेंगे growth moments. And Turger moments, what do we mean by the Turger moments? Turger moments are the moments which occur due to the loss or gain of turgidity of cells. Yeah, we can say which occurs due to the loss or gain of water by the cells. प्लांट्स में कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स में जब वाटर एंटर होता है दे बिकेम वी कैन से टर्जिड, वो फुल हो जाती है और वो एक्सपेंड हो जाती है. और इन्हीं प्लांट सेल्स से जब वाटर बाहर निकलता है दे श्रिंक एंड लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ द सेल एंड कंट्रैक्शन ऑफ द होल बॉडी पार्ट. एंड इनको इन मोमेंट्स, वो मोमेंट्स जो प्लांट्स में होती है बिकॉज ऑफ द लॉस और गेन ऑफ वाटर बाय द सेल्स, those are known as Turger moments or the non-growth moments. And ये जो Turger moments है they have been classified into two types. Simple पहले भी हमने बोला था. The first type of moment Turger moments, they are known as the autonomic Turger moments. वो हमने पहले पढ़ा था the moments of the locomotion में भी यही autonomic Turger moments. And next category शाबाश, that is known as paratonic Turger moments. Paratonic Turger moments. The moments, Turger moments are of two types, autonomic Turger moments and paratonic Turger moments. Autonomic Turger moments क्या होंगे, किसको हम define करेंगे? These are the moments which occur due to the loss or gain of turgidity of the cells, या loss or gain of turgidity of water by the cells,
and but which occur due to the what, the intrinsic factors, due to the internal factors, those are known as autonomic turgor. Yetin hasa chu movement, plant body part chu movement hawan, magar movement kam sit chu hawan, movement of locomotion chhin yetin ke yetin hasa chu movement because of the loss or gain of water by the cells chu aab chawan tam sit chu movement hawan tim chi gasan yawan barith te tim chi expand gasan, and ya cello man chu aab chala neerith tim chi shrink gasan, and timo sit hasa chu plant body part droop down gasan, ya tas hasa chu movement hawan that tat hasa chi wanan autonomic turgor movement. मगर ये स्टूमुलस एक्सटर्नल स्टूमुलस एब्सेंट आसान, ये हसा इंटरनल अंदर किन अकिस प्लांटस क्या गसान यम सत हसा हावान ऑटोनॉमिक या टर्गर मूवमेंट, तथ वन ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स. फॉर एग्जांपल अख प्लांट तथ वन टेलीग्राफ प्लांट, द प्लांट दैट इज नोन एज टेलीग्राफ प्लांट. इन दिस वेरी टेलीग्राफ प्लांट, इसमें क्या होता है, इसकी जो लीफलेट्स होती है उन लीफलेट्स में वो क्या कहते हैं, वो अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द लॉस और गेन ऑफ द वाटर बाय द सेल्स, बट उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस एब्सेंट होता है, उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक टर्गर मूवमेंट्स. आप अभी देख रहे हो, इसके बाद हम आप देखोगे कि टेलीग्राफ प्लांट कैसे मूवमेंट करता है. Paratonic turgor movements, simply first they are the movements, and these movements are because of the turgidity, because of the loss or gain of the water by the cells, and they are paratonic in the sense, shabash, here the external stimulus is present, yeah, they occur in response to the external stimulus, those are known as paratonic turgor. Yeten hasa chu external stimulus present asan, amwe sit hasa chu kenzan cellon mans aab chalan neerith, ya तिमन सेलन मज हसा छु आब आसान, यम सित हसा प्लांट बॉडी पार्ट मूवमेंट हावान छु, तथ छ वनान द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस इज प्रेजेंट, दे आर नोन एज द पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट्स. एंड पैराटोनिक टर्गर मूवमेंट्स can be classified into number of types, shabash, depending upon the what type of stimulus. When kus stimulus as external stimulus as present, yes me sit hasa plant body part movement as havan, turgor movement as havan, to is pat hasa shabash amut divide karna ya paratonic turgor movements into number of categories. For example, there is the example, they are known as the sleep movements, yeah, this is also known as the nyctinacity or sleep movements, which is shown by the certain plants like legumes, yeah, oxalis. These are the movements. Second type of the movements, paratonic turgor movements, those are known as hydronacity. Hydronacity अभी हम आपको समझाएंगे. Hydronacity is shown by certain grasses. And another example of the paratonic turgor movement, that is haptonacity, yeah, this is also known as the thigmonacity, yeah, this is also known as the seismonacity. These are the various types of the paratonic turgor movements. अब sleep movements या nyctinacity, ये जो movements
कुछ प्लांट्स दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल लेग्यूम्स या ऑक्सैलिस होते हैं एग्जांपल, ये क्या मूवमेंट्स दिखाते हैं, ये मूवमेंट्स दिखाते हैं इन रेस्पॉन्स टू द डे एंड नाइट। हाँ, फॉर एग्जांपल डे, जब दिन होता है, ये जो लेग्यूम्स होते हैं या ऑक्सैलिस होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, वो ओपन अप होते हैं दिन में वो ओपन हो जाते हैं, दिन में वो खुले रह जाते हैं, और जब शाम या रात छा जाती है तो ये लेग्यूम्स या ऑक्सैलिस होते हैं वो क्लोज होते हैं, एंड that is why these are known as sleep movements. Go here, the external stimulus is light. Yeah, we can say the day and night is here the external stimulus. That is why this is paratonic. But this stimulus causes the loss or gain of the cells, and that is why this is the paratonic Turger movements. Legumes and auxiliaries. After that, the next hydronesty. This is a type of Turger movement which occurs due to the external stimulus. That is known as what? Shabash. Hydro means water, which occurs due to the external stimulus, that is known as water. And कुछ grasses क्या होते हैं, जब ड्रॉट होता है या खुश्क साली होती है या पानी अवेलेबल नहीं होता है, वो grasses क्या करते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं या वो बाइंड हो जाते हैं, क्लोज अप हो जाते हैं, एंड जब उन्हीं ग्रासेस में जब वाटर अवेलेबिलिटी होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, एंड वो उन्होंने मूवमेंट दिखाई बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट इज वाटर। वाटर में वो खुल जाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, और जब खुश्क साली होती है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो क्लोज अप हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। दैट इज द मूवमेंट विच इज shown by certain type of grasses because of the external stimulus, which is water, and this is known as the hydronesty. After that, the heptonesty or thigmonesty. Here the external stimulus is touch. Touch. Here the external stimulus is touch. यहाँ पे जो प्लांट होता है वो मूवमेंट दिखाता है इन रेस्पॉन्स टू द व्हाट एक्सटर्नल स्टिमुलस, एंड दैट एक्सटर्नल स्टिमुलस इज द टच। एंड इसकी एग्जांपल, हम बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा या सुना होगा, टच मी नॉट। Touch me not is a plant which shows what the heptonesty या thigmonesty. इस touch me not को जब हम टच करते हैं, ये क्या करता है, ये अपने लीव्स ड्रूप डाउन करता है या अपनी जो सारा प्लांट वो ड्रूप डाउन हो जाता है because of the external stimulus. That external stimulus is known as the touch, and this is the type of the Turger movement where the external stimulus is the touch, and this is known as the हेप्टोनेस्टी और थिगोनेस्टी। यूजुअली अगर हम इस प्लांट को टच करते हैं, दिस टच इज रिसीव्ड बाय द प्लांट बॉडी पार्ट, एंड ये प्लांट बॉडी पार्ट क्या करता है, इस टच को कन्वर्ट करता है इनटू ए केमिकल सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं टर्गोरिन। एंड ये टर्गोरिन जो होता है, जो ही हम प्लांट को टच करेंगे, ये प्लांट टच रिसीव करते ही इस मैकेनिकल वी कैन से टच को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ टर्गोरिन, एंड ये टर्गोरिन मूव करता है, द टर्गोरिन दैट मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, एंड तमाम बॉडी पार्ट तक ये जाता है, एंड दिस इज द प्लांट विच शोज द इमीडिएट रेस्पॉन्स टू द व्हाट शाबाश the external stimulus, and this is known as the hydronesty या हेप्टोनेस्टी। इसका हम आप अभी देख रहे हो, अपनी स्क्रीन पे देखोगे अभी कि कैसे ये टच मी नॉट मूवमेंट दिखाता है। एंड आफ्टर दैट ये 5-10 मिनट के बाद या सर्टन फ्यू मिनट्स के बाद ये वापस अपनी पोजीशन रिगेन करता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट द हेप्टोनेस्टी। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक्स।